नाज साहब की डेथ के बाद आई थी 1984 में। मैंने दोबारा देखी रावलपिंडी के पीएफ सिनेमा में, और वहाँ पे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ धाड़े मारते हुए रोती हुई निकली सिनेमा से, और मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ थी। ये ऐसी फिल्म थी, और क्योंकि उस वक्त वहीद नाज साहब की डेथ भी होगी और फिल्म भी इतनी संजीदा थी, इतनी टेजिटिव फिल्म थी, और वहीद नाज साहब ने इस फिल्म में दिल से काम किया, शायद ही किसी और फिल्म में। इसमें बहुत दिल से काम किया था। वक्त फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था, वादा में बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, और जाल में ऐसे जब भी वो एक नौकर के रूप में, ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर किस रूप में आते थे, और ये रोमांटिक से हट के भी उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग वो किया करते थे संजीदा के। वो अपनी हद में रह कर संजीदा एक्टिंग करते थे, ओवर नहीं कभी भी हुए, और उनकी आवाज़ में एक दर्द महसूस होता था। और जैसे वहीद साहब ने एक्टिंग इसमें की अपने उपराय में, शायद ही किसी और फिल्म में की हो। तो फिर गुलामुद्दीन साहब गांव आ जाते हैं, संगीता इंतज़ार करती रहती है उनका, तो वो गांव आते हैं, गुलामुद्दीन साहब शहर चले जाते हैं। फिर वो वहीद साहब उसको अपनी, वो तो भाभी समझता है, वो कहते हैं कि हमने शादी कर ली है, तो मैं तो उसको ढूंढने के लिए गाँव आई थी। अपनी वालदा को कहता है कि ये बेसहारा लड़की है, इसको घर के काम काज के लिए यहाँ पड़ी रहेगी, तो वो ले आता है घर में मुलाजिम रख लो ना, कि इसका सारी दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेगम साहिबा। तो जाओ, ले आए हैं हम जफर को। जफर कहाँ है वो? अरे दरवाजे की तरफ क्या देखती हो, यहाँ है हमारी जेब में, ये लो और जी भर के देखो। हमें मालूम है इस दूसरा तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर आता है, कहते कि प्रेगनेंट है ये, तो सब इल्ज़ाम वहीद पे लगाते हैं, उससे सब नफरत करते हैं। उस वक्त वहीद साहब के बहुत अच्छे मुकालमे हैं अपनी वालदा के साथ कि इस हवेली और जगह से तो मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा रिश्ता तुमसे है, तुम तो मुझे माँ कहने के हक से महरूम न करो। और इतने दिल से उन्होंने मुकालमे इस फिल्म में बोले। तुम हमारे बेटे नहीं, हम तुम्हें आग करते हैं। आज से इस हवेली और हमारी जायदाद से तुम्हारा कोई ना करे। हवेली और जायदाद से हमने कब रिश्ता जोड़ा था अम्मा? हमारा रिश्ता तो तुमसे है। खुदा के लिए हमें माँ कहने के हक से महरूम न करो, नहीं तो मर जाएंगे। भैया ऐसे कहिए, यहाँ से चला जा। कहती थी चला जा। वो गाँव वालों के सब के साथ हो, हालांकि वो हमदर्दी करता है। जिस वक्त ये उस पर इल्ज़ाम लगता है कि ये इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसकी वालदा भी और कमाल रानी, वो सारे जो वो निकाल देते हैं। मुमताज़ अफसरदा होती है, और उसके बाद वो मुसौद अख्तर साहब शराबी होता है, सब उससे नफरत करते हैं। लेकिन जिस वक्त वो वहीद को कहता है तुम मेरे घर चलो, सोचता है, फिर कहता है कि अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों की पहचान क्या करवाई थी और मिलते किस रूप में है। वहाँ भी वहीद साहब के बहुत अच्छे मुकालमे हैं। वो संगीता को लेके मुसौद अख्तर साहब के घर में चले जाते हैं। वहाँ पे मुसौद अख्तर साहब कहते हैं कि सब ये बस्ती के लोग तुम्हें नफरत करते हैं, तेरी माँ ने भी तुझे घर से निकाल दिया, तो वो भी सही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी माँ को कुछ ना कहो, वो तो बहुत अच्छी है, सब ही अच्छे हैं। वहाँ पे फिर वो गाना एक मैं बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, और बहुत ही बेहतरीन गाना, इतना अच्छा अमन रिश्ती साहब ने गाया वो, और उससे भी अच्छा फिल्म मंद वहीद साहब ने संगीता करवाया। क्या सोच रहे हो शरफू? सोच रहे हैं कि मालिक ने अच्छे लोगों की पहचान क्या बताई थी और मिलते किस रूप में। माजिद, हम आज तक यही समझते थे कि तुम मदहोश हो, दुनिया वाले सब होश में हैं, लेकिन आज पता चला कि ये सब बेहिस है, मदहोश है, सिर्फ तुम होश में हो। एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। मैं झूठा हूँ दुनिया के, सब लोग सच्चे हैं। गुलामुद्दीन शहर से आता है, वो पूछता है शरफू कायम,
वो कहते वो उसको तो निकाल दिया, वो तो एक आवारा लड़की को ले आया था, वो बच्चे की माँ बनने वाली थी। गुलामुद्दीन साहब आते हैं, वो कहते हैं कि शरफू तुमने ये क्या किया। वो जब देखते कि तो संगीता है, मेरी बीवी है। क्या आपके रोगों में उस शरीफ बाप का खून दौड़ रहा है जिसकी गवाह सारी बस्ती वाले हैं? आपने खानदान की इज्जत को खाक में मिला। हम बुरे हैं, गुनाहगार हैं। और जब तुम ये कह रहे हो तो फिर ये कैसे गलत हो सकता है? लेकिन क्या इन लोगों ने तुम्हें ये नहीं बताया कि इस बदनामी में हम अकेले मुजरिम नहीं, कोई और भी गुनाहगार है? जफर, तुम जिन आंखों में हमारी ये नफरत लेकर आए हो, हम उन्हें सच का आईना जरूर दिखाएंगे। आओ हमारे साथ, देते हैं तुम्हारे सवाल का जवाब। इसे गौर से देखो जफर, ये है वो लड़की जिसकी खातिर हमने बेहयाई का इल्जाम उठाया है। चुप क्यों हो गए जफर? और कीचड़ उछालो हम पर, और गालियां तो हमें। जफर, कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी जबान बंद कर लेते हैं, इसलिए कि तुम्हें कुछ कहेंगे तो बात फिर हम ही पर आएगी। शरफू को तुमने अच्छा नहीं किया, अपनी वालदा को क्या तक निकाल के एंड पे आके संगीता का एक्सीडेंट हो जाता है। जो तमन्ना की बेटी होती है वो संगीता, जिसने छुपाया होता है कि ये मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। कभी खान जो उसके खावंद होता है कि जागीरदारनी साहब को बता दो तुम्हारी बच्ची मौत के मुंह में जा रही है, तुमने किसी की माँ का कलेजा तुमने दुखाया था, तुमने किसी का दिल दुखाया था, आज तो तेरी बेटी तड़प रही है। वो बताने आते हैं सुल्ताना साहबा को कि जो बच्चा आपका पैदा हुआ था वो जिंदा पैदा हुआ था, मैंने पैसे के लालच में ये किया। तो नहीं, सुल्ताना साहबा उसको बहुत थप्पड़ मारती है, बहुत ज़्यादा। ये तूने पूरी ज़िंदगी एक ममता को तड़पाया और हम उस पर जुल्म करते रहे पूरी ज़िंदगी। उसको पढ़ाया नहीं, उसको नौकर बना के हमने रखा। वो बेटा जिसे आपकी ममता आज तक पराया समझती रही, वही आपके दिल का टुकड़ा है। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? मैं सच कह रही हूँ बेगम साहिबा, आपके बेटा जिंदा सलामत पैदा हुआ था, मगर मैंने दौलत के लालच में उसे आपके लिए बेगाना बना दिया। मैं कितनी बुरी, कितनी खुदगर्ज हूँ। मेरी झूठ की वजह से एक बेटा माँ की शफकत और मोहब्बत को तरसता रहा। तुझे खुदा भी नहीं माफ करेगा। तूने हमारी ममता को प्रेम देकर बहुत भयानक जुर्म किया है, बहुत भयानक जुर्म किया है। तुम अपनी औलाद को आज तक पराई औलाद समझते रहे, उससे जुर्म करते नहीं। शर्मू, शर्मू बेटे, शर्मू। तो इस ऐसे वो फिल्म एंड होता है। वो रेलवे स्टेशन पे एंड है इसका, और वो ट्रेन में दूसरे शहर जा रहा होता है, उसकी माँ गिर पड़ती है, लेकिन वो ट्रेन से वापस नीचे उतर आते हैं वही माँ साहब, और बहुत अच्छे मुकालमे। तुम्हें चोट तो नहीं आई अम्मा? खुदा का शुक्र है, हम तो घबरा ही गए थे। खैर अब ठीक हो तो हम दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे। माँ की तकलीफ का एहसास भी है और छोड़ कर भी जा रहा है। मौला कसम, हम इन कदमों से कभी जुदा नहीं होते, मगर ये भी तो तुम्हारा ही हुक्म है अम्मा। मगर शर्फू, अब ये हमारे ही हुक्म है, तो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास रहेगा। किस लिए अम्मा? सबको परेशान करने के लिए, सबकी झिड़कियां सुनने के लिए? नहीं नहीं, हमारी आंखों का नूर बनकर शर्फू, हमारी आंखों का नूर बनकर हम तेरे सामने सारी दुनिया की खुशियां ढेर कर देंगे। हम इस काबिल नहीं। शर्फू, रुक जा शर्फू, शर्फू रुक जा बेटा। अम्मा,
तुमने हमें बेटा देकर पुकारा। मौला कसम, हम सारी जिंदगी तुम्हारी जबान से यही लफ्ज सुनने के लिए तरसते रहे। एक बार फिर कहो, माँ बेटा कहो। मेरे बेटे, मेरा बेटा। इसकी डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छी है। इस फिल्म की एक्टिंग पे आ जाए तो इस फिल्म में एक्टिंग में तो वही माँ साहब टॉप पे रहे हैं। दूसरे नंबर पे नहीं सुल्ताना साहबा जो उनकी माँ का किरदार अदा किया। फिर उसके बाद कमाल रानी साहब ने भी नेगेटिव रोल किया, बहुत ही अच्छा उनका भी किरदार था। मुमताज़ साहबा ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और उनकी बेटी होती है, लव करती है वही माँ साहब से। और संगीता साहबा ने भी बहुत अच्छी संजीदा एक्टिंग की है। लाइट कॉमेडी भी थोड़ी सी वही माँ साहब ने की है। और जो जब संजीदा ये फिल्म हो जाती तो बहुत ज़्यादा एंड इसका बहुत ही अच्छा था। नाजरीन, ये था फिल्म अपने पराये का रिव्यू और आइंदा भी मैं वही माँ साहब की फिल्मों का रिव्यू पेश करता रहूँगा। मैंने उम्र भर गम उठाए रे, मुझ पर अपनों ने जुल्म उठाए रे। दिल जो टूटा तो आवाज आई नहीं, मैंने लब पे शिकायत सजाई नहीं।